राम जी और भरत जी, हम कहते हैं ना भरत मिलाप कर रहा है क्या? भरत मिलाप का मतलब क्या है? भरत मिलाप का यही मतलब है जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं। अंतिम जो समय आया चलने का, राम और लक्ष्मण खड़े हैं और भरत जी राम जी से मिलाप कर रहे हैं। वो उनसे गले मिलकर के बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनके नेत्रों में जल की छटा है। अब इस मिलाप का वर्णन तो स्वयं शेष जी, स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। इस शुभम की तो बुद्धि ही कुबुद्धि है। मैं तो बड़ी नीच बुद्धि का, अत्यंत नीच बुद्धि का व्यक्ति हूं। मैं तो मंद बुद्धि व्यक्ति हूं। मैं उसके बारे में क्या वर्णन कर सकता हूं जिसके बारे में वर्णन स्वयं शेष जी और सरस्वती जी भी करते हुए सकुचाते हैं। इसी को भरत मिलाप कहा गया है। उन भगवान राम के नेत्रों में प्रेम अश्रु है और वियोग की अग्नि में वो जल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भरत उनको छोड़ करके अब चला जाएगा। यही भरत मिलाप है कि भरत बिलख बिलख कर रो रही हैं। उनके नेत्रों में जल की छटा है, उनके मुख में हे राम है। अपनी माता सीता की जो चरणों की धूली है उससे उठाकर वो अपने माथे पर लगाते हैं, उनके सामने सर नवाते हैं। शत्रुघ्न जी भी अपने भाई राम लक्ष्मण और सीता से आशीर्वाद पाते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। जो घोड़े हाथी जिस प्रकार की जो चतुर्गुणी सेना जो साज सजा कर लाई गई थी, उसने रुख मोड़ लिया, उसने मुख मोड़ लिया और वो अयोध्या की तरफ गमन करने के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न जी ने भी, जो मुनिराज वहां थे, जो कोल भील थे और जो नाना प्रकार के पशु पक्षी उन्होंने वहां देखे थे, सबको हाथ जोड़कर वो अपना सर नवाते हैं। माता सीता अपनी सभी सासुओं से गले लग लग कर बिलख बिलख कर रो रही हैं। उनके नेत्रों में भी प्रेम अश्रु है। सबको विदा करने की तैयारी चल पड़ी। राम जी अपने उत्तम मंत्रियों से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं, ब्राह्मण की क्षत्रियों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, माता अरुंधति और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, उन सबसे आशीर्वाद पाते हैं। तो देखिए राम जी ने क्या किया। राम जी ने अपने निश्चल और पवित्र प्रेम के साथ माता कैकेयी से भेंट की, सब प्रकार से उनको संतोष प्राप्त करवाया, उनको शांत बना दी कि आपका मेरे वन आने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सब विधाता के अधीन है। सरस्वती जी ने देवताओं के कल्याण के लिए मंत्रा की बुद्धि फेरी, और जब मंत्रा की मति फिरी, अब ऐसा हो सकता है कि किसी जबान पर सरस्वती जी बैठी हो और वो सामने वाले को अपने वश में ना कर सके, अभिभूत ना कर सके। क्या सरस्वती जी की प्रभाव ना दिखा सके? ऐसा हो सकता है क्या? सब प्रकार से संतोष कराया और बताया कि आपका कोई दोष नहीं, आप बिना काम के कुतर्क नहीं कीजिए माता, आपका दोष नहीं है। उनकी वंदना की, उनकी पूजा की और सुख समेत उनको विदा किया। एक मैंने सुना कि एक बालक कह रहा था कि जिस प्रकार से भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया, भरत ने अपनी माता का परित्याग कभी किया ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि पापिनी, कुल का नाश करने वाली, मैं दुर्बुद्धि माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र हूं, यह संसार मुझे रामद्रोही के रूप में जानेगा। उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा कि तेरे कारण सब कुछ, तेरे कारण हो रहा है। क्या तुमने जब राम को वनवास दिया, प्रभु राम को वनवास दिया, राजा दशरथ से आपने जब वरदान मांगा कि भरत राजा हुए, ठीक है, किंतु आपने राम को वनवास क्यों दिया? आपने दूसरा वरदान जो राजा दशरथ से मांगा वो था कि राम 14 वर्ष की अवधि वन में बिताए, उनके मुनियों के वलकल हो, तपस्वियों की तरह वो सभी भोग विलास को छोड़कर और सभी विषय रस से रहित वैराग्य युक्त होकर अपना जीवन वहां निवास करेंगे। क्या यह कहते हुए हे पापिनी, तुम्हारी जीभ नहीं गली? क्या तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? इस प्रकार का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। भरत ने कभी भी अपनी माता का
परित्याग किया ही नहीं। और जब वन में वो राम जी को कह रहे थे कि सब प्रकार से मैं दोषी हूं, क्यों मैं पापिनी कैकेयी का पुत्र हूं, तो उन्होंने कहा कि आप माता को इस प्रकार के शब्द मत कहिए और कुतर्क मत करिए। सब कुछ विधाता के अधीन है, काल और कर्म के अधीन है। क्या तुम काल की गति को रोक सकते हो? सब कुछ विधाता के अधीन है, सब कुछ विधाता के वश में है। यह माया का जगत है। भरत को भी संतोष प्रदान करवाया, संत बना दिया और समझाया कि माता को इस प्रकार के कटु वचन न कहो, माता का इसमें कोई दोष नहीं है। और माता कैकेयी को बड़े ही अच्छे तरीके से निश्चल और पवित्र प्रेम से उनकी वंदना की, उनकी पूजा की। उनका पूजन करने के बाद उनको लौटाया। प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में जल की छटा थी। जिसके पास न राग है न रोष है, जिसके पास न अनुराग है न प्रीति है, और जिसके पास न हर्ष है न विषाद है, जो निराकार है किंतु पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री हरि राम के रूप में जाने जाते हैं, देह धारण करके, उनके नेत्रों में जल की छटा है। उनको शोभ हो रहा है और अपने निश्चल प्रेम के साथ वो माता कैकेयी को विदा करते हैं। सभी माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, किंतु उनका विशेष स्नेह जो इस प्रसंग में देखने को मिलता है, वो अपनी माता कौशल्या के बजाय माता कैकेयी के प्रति है। माता कैकेयी के प्रति है। हाथ जोड़कर सभी को वहां से विदा करते हैं। उधर जनक जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं और हाथ जोड़कर उनको भी विदा करते हैं। फिर निषाद राज गुह के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर उनको भी विदा करते हैं। माता अरुंधति और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उनकी नाना प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं, उनको भी विदा करते हैं। राजा जनक जी के पास जाकर तो उनको कहते हैं कि आपने सब प्रकार से वन में आकर, पूरी सेना के साथ वन में आकर जो हमें सम्मान दिया है, किंतु असहाय दुख पाए हैं, क्लेश पाए हैं। अब मैं आपको सम्मान के साथ चाहता हूं कि आप अपने नगर को पधारिए। राजा जनक भी वहां से अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। पूरा का पूरा समाज एकत्रित होता है, चाहे वो जनकपुर से आया हो, मिथिला से आया हो, या अवधपुर से, अयोध्या से आया हो, सारा का सारा समाज एकत्रित होता है और चलने लग जाता है। जब वो चलते हैं तो सबके सब विषाद के वश में है, सबको दुख हो रहा है, असहनीय दुख हो रहा है, सबके नेत्रों में जल की छटा है, किंतु कोई बोल कुछ नहीं रहा किसी को आपस में। सब नीचे की तरफ मुंह करके चुपचाप वन में आगे की तरफ चले जा रहे हैं। मार्ग बड़ा ही कठिन है, किंतु किसी को किसी प्रकार का कोई भी कठिन मार्ग है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब के सब इतने विषाद के वश में है, सबको इतना असहनीय दुख हो रहा है कि सब के सब चुपचाप चले जा रहे हैं। उनके हृदय में बड़ा दुख है, बड़ा शोक है, बहुत अति विषाद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो हाथी घोड़े हैं वो सारे के सारे मनमारे चले जाते हैं। मनमारे का अर्थ क्या है? मनमारे का अर्थ यह है कि उनका शरीर विषाद ग्रहण करने के बाद शिथिल हो गया है। शिथिल का अर्थ, जैसे शिथिल का अर्थ होता है क्रिया करने का कोई हर्ष ना हो, उत्साह ना हो, ऐसे इस प्रकार से हम ऐसे शिथिल हो जाते हैं, मानो जबरदस्ती चल रहे हो, इस प्रकार से वो आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इधर बरगद की छांव में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। भगवान राम भरत की सराहना करते हैं, नाना प्रकार से उनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, नाना प्रकार की कथाएं भरत जी का बखान करते हुए माता सीता और लक्ष्मण जी को बताते हैं। अब भगवान राम जी की ये बातें सुनकर देवता भी उनके पास आते हैं और देवगण उनको घर घर की कहानी सुनाते हैं, यानी कि अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी बात बताते हैं उनके साथ, कि उनको दैत्य कष्ट देते हैं, राक्षस कष्ट देते हैं। राम जी ने उनको संतोष प्रदान कराया और वो हर्षित होकर वहां से अपने देवलोक को चले गए।
सब के सब लोग अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद भरत जी ने उत्तम मंत्रियों को और जो विश्वास पात्र सेवक हैं उनको राज्य की, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आप इस प्रकार से कार्य करेंगे, सारे के सारे सार संभार करने के जो कार्य हैं, अधिकार हैं, वो प्रदान किए। शत्रुघ्न जी को तीनों माताओं की सेवा में नियुक्त किया। गुरु जी के पास गए, हे घर गए गुरु वशिष्ठ जी के कि गुरु जी आप जिस प्रकार से मुझे अभी आज्ञा दें उस प्रकार से मैं आगे का कार्य करूं। और गुरु जी ने कहा, भरत तुम तो धर्म की धुरी धारण करने वाले हो, तुम जो कहोगे और तुम जो करोगे वह धर्म का सार होगा, यह सारा लोक जानता है, सारे लोक ने तुम्हारी चीजें देखी हैं। भरत जी ने राम जी के चरण पादुकाओं को उठाया। सबसे पहले उन्होंने ज्योतिषियों को एक समूह बुलाया, ज्योतिषियों का, उनसे शुभ मुहूर्त शोधवा कर जो भगवान राम की चरण पादुकाएं थी उनको उठाकर सिंहासन पर विराजित करवा दिया और स्वयं मुनियों के वल्कल धारण करके नंदीग्राम चले गए। अयोध्या में एक जगह है नंदीग्राम, उस नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाई, पत्तों की कुटिया बनाई, पत्तों की। पृथ्वी को थोड़ा सा खोदा और पृथ्वी को खोदने के बाद उसके अंदर कुश की, तृण की, उसकी घास की और कुश की एक बैठने की साथरी बनाई। उस पर बैठकर वो राम नाम जप करने लगे। मुनियों के वल्कल धारण कर लिए, तपस्वियों का वेश कर लिया, सर पर जटा रखने लगे। जो उनका भोजन था, जो नियम थे, जो व्रत था, सब के सब ऋषियों के कठिन जो धर्म होता है उस प्रकार का वो आचरण करने लगे। स्वयं मुनिजन भी उनकी तपस्या को देखकर लज्जाने लगे। राजा दशरथ का सिंहासन, राजा दशरथ का महल, कुबेर स्वयं उनकी संपत्ति को देखकर लजा जाते थे। इंद्रराज स्वयं उनको अपना आधा सिंहासन देते थे, वो स्वयं उनको, राजा दशरथ को सिहाते थे। वो अयोध्या अब बिना ही राजा के, भगवान राम के चरण पादुकाएं उस नगर पर राज करती है। भरत जी नित्य सुबेरे सुबेरे राम जी की चरण पादुकाओं का स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं और इस प्रकार से अयोध्या चलती है। अयोध्या के जो स्त्री पुरुष हैं, जो बालक हैं, सभी के सभी ने क्या किया कि नियम के साथ व्रत और उपवास रखना शुरू कर दिया और इसी आस में वो जीते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष की अवधि, यह जो 14 वर्ष का कल्प है, इसको पूरा करके वापिस लौटेंगे और हमारे नित्य उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। अंत में भगवान राम सीता जी वन में बसते हैं और भरत जी राम नाम का जप करते हैं और घर पर ही रहकर तप के द्वारा अपने शरीर को कसते हैं। वो इसी आस में जीते हैं कि 14 वर्ष की अवधि के बाद श्री राम जी के चरणों का रस प्राप्त करेंगे, उनके चरणों के दर्शन करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह भरत की कथा है, राम जी की कथा में जो यह भरत का प्रसंग है, इसको सुनकर सभी की, जो इसके श्रोता होंगे, सभी की भगवान सीताराम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग होगा, प्रीति होगी। वे इस संसार के विषय रस को छोड़ करके वैराग्य में विलुप्त हो जाएंगे। भगवान सीताराम जी की जय। और इसी के साथ हमारा अयोध्या कांड का मैं समापन करता हूं और कल हम अन्य कांड से आगे राम कथा को शुरू करेंगे।